नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राही कहानी को लेकर। इस कहानी की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ये कहानी हमारी UGC नेट सिलेबस में लगी हुई है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो इसी यूनिट से धुलाई वाली और चंद्रसेन से मेरी बातें अपलोड की हुई है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो में लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय 16 अगस्त 1904 से 15 फरवरी 1948। सुभद्रा कुमारी का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1913 में जब वह 9 वर्ष की थी, तभी उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कविता सुभद्रा कुंवारी के नाम से छपी थी। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने ये कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। सुभद्रा चंचल और कुसर्ग बुद्धि की थी। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा जी दोनों बचपन की सहेलियां थीं। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी। आगे लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं और 46 कहानियों की रचनाएं की हैं। कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं उनके: बिखरे मोती 1932, उन्नामदिनी 1934, सीधे सीधे चित्र 1947, कविता संग्रह मुकुल 1930, त्रिधारा 1930 और जीवनी उनकी मिला तेज से तेज। आइए आगे देख लेते हैं राही कहानी का समीक्षा और सारांश। बिंदुओं के आधार पर हम देखने वाले हैं। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी का प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रही में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। प्यारे साथियों, अक्सर परीक्षाओं में कहानी के पात्र, कहानी का विषय, कहानी की लेखिका के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हमें सभी चीज़ें याद रखनी है, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न बन जाता है। तो कहानी के पात्र कुछ इस प्रकार हैं। इस कहानी में 2 पात्र हैं, राही और अनीता। जो कि राही है वह एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है। अनीता है एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई हैं। इस कहानी को हमें पूरा पढ़ना चाहिए। मैंने इस कहानी का कुछ अंश इस वीडियो में रखा है, आइए देख लेते हैं। राही कहानी कुछ इस प्रकार है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार थी। इस कारण उन्होंने कई दफ़ा कारागारों में भी समय बिताया। इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के अनुभवों को लिखा। भीख मांगने वाली मांगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी है, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करती हुई अपनी विवशता बताती है। अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उसके दुख को दूर करने ही सच्ची भक्ति है। जेल में ही वह सपने
मंगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती है, जिससे गांव वालों का सुधार हो गया। दूसरे दिन पिता के बीमारी के कारण अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसका सपना साकार हो जाता है। राही कहानी की शुरुआत दो पात्रों राही और अनीता के संवाद से शुरू होती है। तेरा नाम क्या है राही? तुम्हें किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी के अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता कहती है, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। राही कहती है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता कहती है, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है। राही कहती है, उसका बाप मर गया, जेल में मारा था और वही अस्पताल में मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। अनीता कहती है, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? राही कहती है, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वालों के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी, वहीं मर गया। अनीता कहती है, अच्छा जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने पढ़ा लिखी करा के उसे ए क्लास में दिलवा दिया। भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, दरिद्रता, मानविकता पर सुभद्रा कुमारी चौहान का इन अनुभूतियों के साथ साक्षात्कार हो चुका था, जिसकी अमिट छाप उसकी कहानी राही में भली भांति दिखाई देती है, जिस कारण वे समय कुशल रचनाकारों में गिनी जाती हैं। और यही नहीं बल्कि वे उस समय को गद्य विधाओं में पिरोकर बखूबी इस बात का परिचय देती हैं कि राही कहानी सुभद्रा कुमार चौहान के अनुभव पर आधारित होने के कारण पाठक के चित्त पर बार बार विशेष प्रभाव डालती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध लेखिका सुधा अरोड़ा का कहना है, सुभद्रा जी के जीवन के बारे में जानने के बाद हम उनकी कहानियों पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि सुभद्रा जी ने अपने जीवन, अपने परिवेश, अपने इर्द गिर्द के चरित्रों को ज्यों का त्यों कहानियों में ढाल दिया। इसलिए उनकी कहानियों में बनावट है, ना बुनावट। प्यारे साथियों, ये महान लेखिका सुभद्रा कुमार जी की कहानी थी, जो कि राही है। ये यूजीसी नेट परीक्षा में लगी हुई कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।